लोकसभा चुनाव 2024 की जो तारीखें हैं वो सामने आ गई हैं और इसके बाद सामने आया है एसबीआई का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिस आदेश में उन्होंने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग जो जानकारी थी उनको साझा करने के लिए कहा गया था। तो कल एसबीआई ने वो शेयर भी कर दिया है, वो साझा भी कर दिया है पूरी जानकारी जो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको विपक्ष एक फ्रॉड बता रहा है, एक स्कैम बता रहा है, वो दरअसल स्कैम नहीं है। वो अब एसबीआई ने सामने ले आई है कि किस कंपनी ने कितने करोड़ों का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीदा और किस पार्टी को दिया, ये सामने आ गया है। लगभग आपको बता दें कि 6060 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए एसबीआई के द्वारा। जब से ये खरीदा गया तब से विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इसको एक स्कैम बता रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो जानकारी थी, चाहे लगभग जो सारी जानकारियां थी, वो अब शेयर कर दी है। इससे पहले आपको बता दें कि मामला इसलिए बिगड़ा था क्योंकि जो एसबीआई ने जानकारी शेयर की थी वो की थी आधी अधूरी। उन्होंने सिर्फ इतनी ही जानकारी शेयर की थी कि एसबीआई से कितने करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, लेकिन उसमें यह जानकारी नहीं थी कि ये चुनावी बॉन्ड खरीद के किस पार्टी को दिए गए, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो या फिर साउथ की कोई भी पार्टी हो या फिर शिवसेना हो या फिर सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी को भी दिया है। ये उन्होंने जो पहले रिपोर्ट दी थी उसमें ये सब डेटा नहीं था, उसमें सिर्फ ये डेटा था कि किस कंपनी ने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। लेकिन कल एसबीआई ने अब ये डेटा भी दे दिया है कि किस कंपनी ने किस चुनावी पार्टी को कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। चुनाव आयोग को प्राप्त जो जानकारी है, जो एसबीआई ने जानकारी साझा की है, उसके अकॉर्डिंग जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कुल 487 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दान दिए हैं, जिसमें से 10 कंपनियों ने 2119 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह राशि जो भगवा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसको प्राप्त 6060 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड का 35% है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6060 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है उसका 35% है, 10 कंपनियों ने ही दिया है। बाकी जो टोटल 487 कंपनियों ने, उन्होंने मिलकर 6060 करोड़ रुपए दिया है। अब आपको बताते हैं इस वीडियो में कि वो कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने इतने बड़ी बड़ी राशि, करोड़ों में, लगभग 2-3 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1300 करोड़ तक की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी वो कंपनियां हैं जिन्होंने इतने सारे पैसे चुनावी बॉन्ड में खर्च किए हैं। एसबीआई के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड है, उसने बीजेपी को जितने भी उसने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, उसने बीजेपी को सिर्फ 100 करोड़ ही दिए हैं उन इलेक्टोरल बॉन्ड में। इस कंपनी ने कुल 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है पूरे भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें से सिर्फ 100 करोड़ ही भारतीय जनता पार्टी को दिया है फ्यूचर गेमिंग ने, और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को सबसे ज्यादा 542 करोड़ रुपए दिए हैं और डीएमके को उसके बाद 503 करोड़ दिए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का स्कैम जो बता रहे हैं, इसको जो विपक्ष की पार्टी बता रही है कि ये स्कैम है, तो ये क्या स्कैम है इसका कुछ अभी तक पता नहीं है। किस बेस पे वो इसको स्कैम कह रहे हैं, ये बेस भी अभी पता नहीं है। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम आ रहा था फ्यूचर गेमिंग का, उसने 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से उन्होंने सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को 542 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद उन्होंने डीएमके 503 करोड़ रुपए दिए और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए। तो ये फ्यूचर गेमिंग जिसने लगभग 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उसका था आंकड़ा। उसके बाद आपको बता दें कि मेगा ग्रुप ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सबसे अधिक चंदा दिया है। मेगा ग्रुप की कंपनी ने सेकंड नंबर पर 1192 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 584 करोड़ रुपए दिए, तो वहीं उसने कांग्रेस को लगभग 110 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद के जो बचे हुए पैसे हैं उसने स्थानीय पार्टियों को बांटे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। बात करते हैं एमकेजे ग्रुप की जो 4 कंपनियां हैं, मदन लाल लिमिटेड, केवेटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, सस्मल इंफ्रास्ट्रक्चर ने, इन्होंने 617 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 372 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, कांग्रेस को 161 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए और तृणमूल कांग्रेस को 47 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए। इसके बाद आपको बता दें कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो 8 कंपनियां हैं, उन्होंने 584 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस आदित्य बिरला ग्रुप समूह की जो हल्दिया एनर्जीज है, इसने सबसे ज्यादा 377 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 115 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। फिलिपींस कार्बन ने 35 करोड़ रुपए के और क्रिसेंट पावर ने 34 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। जिसमें से आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो आदित्य बिरला ग्रुप है, उसने सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को 419 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 126 करोड़ रुपए के और कांग्रेस को सिर्फ 15 करोड़ रुपए का ही चंदा मिला। और आरपीएसजी समूह ने आपको बता दें कि 553 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। चुनावी चंदा देने के मामले में ये जो ग्रुप है ये 5वें स्थान पर आया है। इसने 245 करोड़ रुपए बीजेडी को दिए, यानी कि बीजू जनता दल को दिए, न कि भारतीय जनता दल को दिए।
वहीं 230 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को ही मिले इस ग्रुप के जरिए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहयोगी कंपनी क्विन सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से बीजेपी को 375 करोड़ रुपए का चंदा मिला, शिवसेना को 25 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं वेदांता लिमिटेड ने 401 करोड़ रुपए खर्च किए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने में। इस कंपनी की लिस्ट में 7वां स्थान है। भारतीय जनता पार्टी को इस कंपनी ने 227 करोड़ रुपए का चंदा दिया, तो वहीं कांग्रेस और बीजेडी को क्रमशः 104 करोड़ और 40 करोड़ रुपए दिए। वहीं बता दें कि भारतीय ग्रुप की 4 कंपनियों ने 247 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने बॉन्ड पर 183 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से आपको बता दें कि जो भारतीय ग्रुप है जिसने 247 के बॉन्ड खरीदे उसने बीजेपी को 197 रुपए दिए, और वहीं जिंदल ग्रुप की 4 कंपनियों ने 192 करोड़ का दान दिया। जिंदल स्टील पावर ने 123 करोड़ रुपए खर्च किए। इस ग्रुप में बीजेडी को सर्वाधिक, जो जिंदल ग्रुप है उसने सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए बीजेडी को दिए। वहीं कांग्रेस को 20 करोड़, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 करोड़ का ही दान मिला। तो ये थे कुछ बड़े नाम, बड़ी कंपनियों के नाम जिन्होंने लगभग करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए, और अपनी अपनी मनपसंद पार्टियों को या सारी ही पार्टियों को कुछ कुछ चंदा देकर अपना काम निकलवाने के लिए कुछ कुछ चंदा दे दिया। सबसे बड़ी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। उसके बाद कांग्रेस का नाम नहीं आता, उसके बाद आता है तृणमूल कांग्रेस का नाम, जिस पर सबसे ज्यादा मेहरबानी फ्यूचर गेमिंग ने की। आपको बता दें कि फ्यूचर गेमिंग ने टोटल 1368 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, जिसमें से उन्होंने 542 करोड़ रुपए तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को 503 करोड़ रुपए के जो चंदा है वो दिया, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 100 करोड़ का ही चंदा दिया। फिर भी विपक्ष ये कह रहा है कि ये स्कैम है। ये किस तरह का स्कैम है ये अभी तक उन्होंने बता नहीं पाया है। फिलहाल जो एसबीआई है, एक तरह से जो ये खुलासा हुआ है, जो रिपोर्ट आई है कल, जो भी पूरे डेटा आया है कि कितने पैसे किस पार्टी को मिले हैं, इस रिपोर्ट में एक जो खुलासा हुआ है कि कांग्रेस को कितना मिला है, तृणमूल कांग्रेस को कितना मिला है, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है, ये अब सबके सामने है। तो ये किसी तरह का स्कैम नहीं है। हालांकि अब चुनावी बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए हैं, अब कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के अपनी पार्टी को नहीं दे सकता है। फिर भी विपक्ष एक तरह से अब इसको स्कैम ही बता रहा है। फिलहाल के लिए प्यार उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।